Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter complex numbers. आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं और वो है डी मॉइवर्स थ्योरम। हमें z मालूम है, z मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा है, पोलर फॉर्म में भी लिखा है। तो पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डी मूवियस थ्योरम क्या है वो देखते हैं। तो हमारे पास z है, z क्या है, z इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस टू आई थीटा। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें ई है। अभी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो हम फर्स्ट लेते हैं z1 इज इक्वल टू r1 इंटू ई रेस टू आई थीटा वन। यह r क्या है, मॉडुलस, एंड थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर r1 एम्पलीट्यूड है, r1 मॉडुलस है एंड थीटा वन क्या है, एम्पलीट्यूड। एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड z2 इज इक्वल टू r2 इंटू ई रेस टू आई थीटा टू। r2 इज मॉडुलस एंड थीटा 2 इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या करते हैं, ये z1 एंड z2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, z1 क्या है, r1 इंटू ई रेस टू आई थीटा वन इंटू z2 क्या है, r2 इंटू ई रेस टू आई थीटा टू। हमने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब जरा इसको रीअरेंज करते हैं, r1 एंड r2 इसको एक साथ लिखते हैं, r1 r2 इंटू यहाँ पर क्या है, ई रेस टू आई थीटा इंटू यहाँ पर क्या है, ई रेस टू आई थीटा टू, और यहाँ पर थीटा वन है। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी, एडिशन। देयरफॉर z1 इंटू z2 इज इक्वल टू r1 r2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रेस टू आई थीटा वन प्लस आई थीटा टू। क्या करना है, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करते समय अगर बेस सेम है, मतलब ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, क्या होती है, एडिशन होती है। अब यहाँ पर देखो आई है तो आई कॉमन निकाल सकते हैं। देयरफॉर z1 इंटू z2 इज इक्वल टू r1 r2 इंटू ई रेस टू आई थीटा वन प्लस थीटा टू। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ई है। ये देखो r1 r2 क्या है, मॉडुली, तो मॉडुलस या मॉडुली कहते हैं, दो है इसलिए मॉडुली। तो दोनों का क्या करना है, मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन एंड एम्पलीट्यूड का एडिशन करना है। अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, ये r1 r2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ई रेस टू आई थीटा। देखो यहाँ पर ई रेस टू आई थीटा, तो ई रेस टू आई थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, क्या मालूम है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा, तो थीटा क्या है, थीटा की जगह थीटा वन प्लस थीटा टू लिखना है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा, तो थीटा की जगह एक बार फिर साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ये हो गया पोलर फॉर्म और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन है तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये याद रखना है, एंड पोलर फॉर्म में लिखना है तो ये याद रखना है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन किया तो मॉडुलस की क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन, एंड एम्पलीट्यूड की क्या हो जाती है, एडिशन। अब सपोज वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर डिवीजन करनी है तो क्या हो जाएगा, z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, z1 क्या है, z1 है r1 इंटू ई रेस टू आई थीटा वन डिवाइडेड बाय z2 है r2 इंटू ई रेस टू आई थीटा टू। ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, या r1 अपॉन r2 एज इट इज r1 अपॉन r2 इंटू ई रेस टू आई थीटा वन एज इट इज। अब ये ई रेस टू आई थीटा यहाँ पर डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ई रेस टू आई थीटा टू। लेकिन ये ई रेस टू आई थीटा टू डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आके उसका क्या हो जाता है, न्यूमरेटर इंडेक्स का साइन चेंज हो जाता है। तो देखो क्या हो गया, डिनोमिनेटर में दो टर्म है r2, तो r2 डिनोमिनेटर में एज इट इज रखा है, ई रेस टू आई थीटा टू यहाँ पर डिवाइड था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन
उसका इंडेक्स का साइन चेंज हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू अब क्या हो जाता है R1/R2 इंटू ई रेस टू, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी एडिशन, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक माइनस है। तो यहाँ पर आई कॉमन भी निकाल सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया है, डायरेक्टली करते हैं आई इंटू क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2, ये क्या हो गया देखो Z1/Z2, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन। अगर डिवीजन किया तो क्या हो जाता है मॉडुलस का डिवीजन एंड एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन एंड एम्पलीट्यूड की एडिशन, यहाँ पर मॉडुलस की डिवीजन एंड एम्पलीट्यूड की सब्ट्रैक्शन हो जाती है। ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम लिखते हैं पोलर फॉर्म। देयरफॉर Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू, ये R1/R2 एज इट इज रहेगा R1/R2 इंटू ई रेस टू आई थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा, थीटा की जगह लिखना है θ1 माइनस θ2 प्लस आई साइन थीटा, थीटा मतलब क्या है θ1 माइनस θ2, ये है पोलर फॉर्म। तो यही डी मॉइवर्स थ्योरम है, ये सिर्फ याद रखना है हमें Z1 इंटू Z2। एक्चुअली हम कॉस मतलब पोलर फॉर्म में याद रखेंगे। तो एक बार फिर हम देखते हैं Z पोलर फॉर्म में लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। सपोज Z इज इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, फोर्थ पावर फिफ्थ पावर लेनी है तो कैसे करेंगे, स्क्वायर मतलब पावर 2 है तो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, क्यूब है तो भी हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। लेकिन अगर इंडेक्स 4 है, 5, 6, 7 बढ़ता जा रहा है तब हमें दिक्कत होगी। तो उसके लिए ये डी मॉइवर्स थ्योरम हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थ्योरम क्या है वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका इंडेक्स कुछ भी हो, इसका इंडेक्स कुछ भी हो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले थ्योरम देखते हैं क्या है। तो सपोज r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर इसका इंडेक्स n है, n मतलब कुछ भी हो सकता है, n मतलब इंटीजर्स, इंटीजर मतलब चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो या फिर जीरो हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर दो नंबर्स हैं, एक है r और इंटू ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। तो पहले r को ये इंडेक्स दे देते हैं, r⁻n इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेस टू n। ये जो इंडेक्स n है ये इंडेक्स r एंड इस ब्रैकेट को हमने सेपरेट दे दिया क्योंकि दोनों के बीच मल्टीप्लाई तो सेपरेट दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये तो r⁻n एज इट इज रह गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये जो n है ये n एक नंबर है, इस नंबर ने थीटा को मतलब एम्पलीट्यूड को सीधा मल्टीप्लाई करना है, सीधा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यही है डी मॉइवर्स थ्योरम। देखो एक बार फिर से क्या करना है, अगर इंडेक्स यहाँ पर n है तो r जो मॉडुलस है उसको तो इंडेक्स n दे दो, और ये जो नंबर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जो टर्म है तो n है सिर्फ थीटा को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मतलब सपोज हम यहाँ पर r नहीं लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उस जिसका मैग्नीट्यूड नहीं मॉडुलस 1 है, तो क्या हो जाएगा r की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू n इज इक्वल टू, अब सिर्फ ये n है तो n हमें थीटा को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यही है डी मॉइवर्स थ्योरम। और अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं e⁻i थीटा, और उसका अगर इंडेक्स n है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e⁻i n थीटा। इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, आई थीटा इंटू n क्या हो जाएगा आई एन थीटा। बस थीटा की जगह देखो e⁻i थीटा की वैल्यू क्या होती है, e⁻i थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सिर्फ
थीटा को अगर n से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, ये सिर्फ हमें याद रखना है। अब यहाँ पर इंडेक्स कुछ भी हो, चाहे वो 2 हो, -2 हो, 3 -3, चाहे 2/3 हो, कुछ भी हो, हम लोग सिर्फ क्या करना है, यहाँ जो कुछ भी नंबर है उस नंबर से थीटा को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 6 है। अब देखो क्या हो गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू n, रेस टू क्या हो गया n, तो थीटा को सिर्फ n से क्या करना है, मल्टीप्लाई। मतलब क्या हो जाएगा, ये cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा हो गया सॉल्व। ये इंडेक्स 6 अगर है तो ये ऐसे करना है। सपोज इंडेक्स अगर दूसरा कुछ है, सपोज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -2 है। अब देखो -2 है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ -2 ने थीटा को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, cos ऑफ -2 थीटा, थीटा इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2 थीटा प्लस आई साइन -2 थीटा। अब यहाँ पर आपको अगर फॉर्मूला मालूम है, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2 थीटा, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस सिर्फ बाहर लिखना है, माइनस आई साइन 2 थीटा। ये हो गया रेस टू, अगर पावर -2 है या कोई भी नेगेटिव पावर है तो ऐसे सॉल्व करना है। और अगर थर्ड ऐसा है, सपोज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू अगर सपोज 3/4 है तो कैसे करना है, सेम प्रोसीजर, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो ये हो जाएगा cos 3/4 से थीटा को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा बाय 4 प्लस आई साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया डी मोइवर्स थ्योरम। तो डी मोइवर्स थ्योरम में हम क्या याद रखेंगे, तो देखो डी मोइवर्स थ्योरम में ये याद रखना है हमें, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये है डी मोइवर्स थ्योरम। अब ये क्या है फिर, तो ये भी डी मोइवर्स थ्योरम ही है, लेकिन ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो इसको ऐसे करते हैं, ये हमें याद रखना है। अगर डिवीजन किया तो ये ऐसे करते हैं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन के लिए याद रखना है। और ये जो है ये डी मोइवर्स थ्योरम एज इट इज़ हमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी का मतलब क्या है, यूनिटी होता है 1, और 1 का क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 1 का क्यूब रूट फिलहाल हम क्या कंसीडर करते हैं, x कंसीडर करते हैं। लेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 1 बी x। 1 का क्यूब रूट हमने क्या कंसीडर किया, x। इसका मतलब देखो क्या है, ये 1 है और 1 का क्यूब रूट हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1 हमने क्या कंसीडर किया है, x, मतलब x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। अब ये क्यूब रूट ऑफ 1 हमें मालूम है क्या है 1, लेकिन हम वैसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर ये क्यूब रूट का साइन है तो क्यूब रूट का साइन हमें हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्यूब करना होगा, मतलब दोनों साइड का क्यूब करना है। तो x का क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट यहाँ पर क्यूब किया तो ये क्यूब रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा और रहेगा सिर्फ 1। अब यहाँ पर 1 ये क्या है, प्लस है, यह आके क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x क्यूब माइनस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। 1 का क्यूब क्या आता है 1। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ये क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं, फॉर्मूला है ये माइनस बी इंटू ये स्क्वायर प्लस ये बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये मतलब x एंड b मतलब 1। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, तो देखो ये माइनस b मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इन प्लस ये इंटू बी मतलब x इंटू 1 हो जाएगा x प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया,
x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये इज इक्वल टू ज़ीरो है, ये हम यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से लिखते हैं x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू ज़ीरो और सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहीं पर शॉर्ट में सॉल्व करते हैं तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू वन। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b क्या है, वन, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 इंटू वन क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू ये क्या है, वन, तो यहाँ पर वन ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस फोर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। अब यहाँ पर माइनस थ्री का स्क्वायर रूट, माइनस थ्री मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी रियल नहीं आता, वो क्या आता है, इमेजिनरी आता है। तो माइनस थ्री का स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर रूट तो हम निकाल नहीं सकते, इसलिए रूट थ्री रहेगा, और ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, इसलिए लिखेंगे i डिवाइडेड बाय टू। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू। यहाँ पर x की दो वैल्यूज है, एक प्लस और एक माइनस, और पहली वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो तो है x इज इक्वल टू वन, मतलब x को कितनी वैल्यूज आएगा, आ गई थ्री, x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू एंड x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू। ये देखो x की तीन वैल्यूज है यहाँ पर, देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, वन का क्यूब रूट हमने क्या क्या निकाला, फर्स्ट वन है, सेकेंड है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू एंड थर्ड है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू। ये तो देखो रियल टर्म है। अब हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट रूट है ये क्या है, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करने के बाद क्या आता है देखते हैं, इसका स्क्वायर करने के बाद आता है ये रूट आता है, और इसका स्क्वायर किया तो ये आता है। एक्चुअली ये हमने प्रूव किया है एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखो ये रियल टर्म है और ये कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज हो जाता है, बाकी एज इट इज रहता है। देखो यहाँ पर इमेजिनरी टर्म रूट थ्री आए तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो अभी इसका स्क्वायर करते हैं, तो देखो स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये प्रूव किया है हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक बार फिर से प्रूव करते हैं, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। अब ये स्क्वायर करते समय हम इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ये स्क्वायर सेपरेट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फोर। अब यहाँ पर ये प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसको अगर उल्टा लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एज इट इज़ अप्लाई किया हम तो भी चलेगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस वन एंड बी क्या हो जाएगा, रूट थ्री आई, तो ये स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, माइनस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू ये इंटू बी, बी क्या है, रूट थ्री आई प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, रूट थ्री आई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये टू का स्क्वायर हमने सेपरेट किया था वो फोर एज इट इज़। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू रूट थ्री आई प्लस यहाँ पर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री एंड आई का स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। अब यहाँ पर वन माइनस टू रूट थ्री आई एज इट इज़, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट करते हैं, तो माइनस वन इंटू प्लस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस थ्री डिवाइडेड बाय फोर। यहाँ पर लिखते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन।
अब ये 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 -2 डिवाइडेड बाय 4। अब ये न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकालते हैं, तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 कॉमन निकालते हैं, -2 नहीं, तो 2 कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा -1 -√3i डिवाइडेड बाय ये 4 है एज इट इज़। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड होता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर रहेगा -1 -√3i डिवाइडेड बाय 2। ये क्या किया हमने, फर्स्ट रूट का स्क्वायर किया, मतलब -1 +√3i डिवाइडेड बाय 2 का हमने स्क्वायर किया, मतलब इसका स्क्वायर किया तो ये टर्म आ गई। देखो यही है या नहीं, -1 -√3i डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका स्क्वायर करने के बाद ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करते हैं, ये आता है नहीं, ये देखते हैं। अब हम दूसरी टर्म का स्क्वायर करते हैं, मतलब -1 -√3i डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट स्क्वायर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 -√3i ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया तो डायरेक्टली लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4। अब न्यूमरेटर में देखो क्या है, -1 -√3i ब्रैकेट स्क्वायर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a मतलब -1 एंड b मतलब √3i, तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर, बीच में माइनस है इसलिए -2 इंटू ये इंटू b मतलब √3i प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, √3i ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 एज इट इज़। यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2√3i, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड i का स्क्वायर i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। i स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2√3i, i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस इंटू प्लस 3 -3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर लिखते हैं i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2√3i डिवाइडेड बाय 4। अब 2 कॉमन निकालते हैं, तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 4। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2। ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है -1 -√3i डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर का। इसका मतलब सेकेंड रूट का स्क्वायर किया तो फर्स्ट रूट आता है, और पहले हमने किया फर्स्ट रूट का स्क्वायर किया तो सेकेंड रूट आ गया। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये x की वैल्यूज है, 3 x की वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 1, ये x की दूसरी वैल्यू और ये x की तीसरी वैल्यू। अब x क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम x ये सिंबल हमने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन यहाँ पर हम एक सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे और वो है ओमेगा। तो यहाँ पर देखो ये 1 है, ठीक है, और ये x की दूसरी वैल्यू है, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ओमेगा। ये जो w जैसे दिखता है लेकिन ये w नहीं है, ये ओमेगा। तो ये ओमेगा है, तो ये क्या है, इसका ये क्या है, स्क्वायर है। अगर ये ओमेगा है तो ये क्या है, ओमेगा का क्या है, स्क्वायर है। या फिर ये ओमेगा है तो ये क्या है, ओमेगा का स्क्वायर है। मतलब एक x है तो दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, उसका ही स्क्वायर है। अगर ये x है तो इसका ये स्क्वायर है, मतलब दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है, और ये हमने ऊपर प्रूव कर लिया है। इसलिए अगर इसको हमने ओमेगा कंसीडर कर दिया तो इसका ही स्क्वायर ये है, मतलब ये ओमेगा है तो ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको हमने ओमेगा कंसीडर कर लिया तो ये क्या है, इसका स्क्वायर है, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमारे पास 3 टर्म रहेगी, एक तो 1 कंपल्सरी है, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, या फिर ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास रहेंगे। तो ये ओमेगा क्या है, इसको हम कैसे रीड करेंगे, ये ओमेगा है, OMEGA, ये है ओमेगा। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर हमारे पास अब ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का क्यूब रूट हमने क्या कंसीडर किया, ओमेगा। दोनों साइड का
क्यूब किया तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। जैसे हमने पहली स्टेप की थी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी मतलब ओमेगा माइनस 1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक्चुअली हमें क्या याद रखना है, देखो ये एक याद रखना है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1। और दूसरा ये भी याद रखना है, अगर ये सॉल्व किया तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू ये आएगी -1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। जैसे हमने सॉल्व किया पहले सिर्फ ओमेगा की जगह क्या था, x था, और ये दूसरी वैल्यू ये आएगी -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये सॉल्व किया है हमने, सिर्फ x के फॉर्म में सॉल्व किया है, अब इक्वेशन लिखा है ओमेगा के फॉर्म में। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या आती है 0। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, देखो ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है और ये 1 है, 1 एज इट इज़ है। तो इन तीनों के अगर एडिशन किया तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। आप कर भी सकते हो, आंसर 0 ही आएगा। अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, जो कि डिपेंड है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 1 यहाँ पर नहीं चाहिए, तो 1 क्या है यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। हमें ये इक्वेशन याद रखना है, ये याद नहीं रखना है। सपोज अगर हमें ऐसे वैल्यू चाहिए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर है, तो हमें क्या नहीं चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो ये वैल्यू हम उस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ओमेगा प्लस 1 यहाँ पर है, अब हमें क्या नहीं चाहिए ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर नहीं चाहिए, तो ये प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ हमें याद क्या रखना है, ये इक्वेशन हमें याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4, ये लास्ट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा।